एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते हैं और कुछ लोग भील का पुत्र, और कुछ लोग ये कहकर प्रचारित करते हैं कि शूद्र होने के कारण ही एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी। लेकिन ये सभी बातें बिल्कुल ही गलत हैं। एकलव्य ना तो भील थे और ना ही आदिवासी, वे निषाद जाति के थे। निषाद नामक एक जाति आज भी भारत में निवास करती है। दर्शकों, आपको बता दें कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती भी एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य की पत्नियों ने वेदव्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया था और तीसरा पुत्र दासी का था। अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र पांडु और दासी पुत्र थे विदुर। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला हुआ श्रृंगवीरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवीरपुर उसकी राजधानी थी। एक अन्य मान्यता के अनुसार एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था, जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवीरपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंदेरी आदि बड़े बड़े राज्यों के समान ही थी। निषादराज हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। राजा राज्य का संचालन अमात्य यानी एक मंत्री परिषद की सहायता से करता था। द्रोण भक्त एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुलेखा था। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभेद्युमन रखा गया था। लोग उसे प्राय अभय के नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई थी। यह एक ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग भी पढ़ते थे। एकलव्य एक राजपुत्र थे और उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा भी थी। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लय लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी ललक को देखा तो उन्होंने उसके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा कि उसका पुत्र बेहतरीन धनुर्धर बनने के काबिल है, उसे सही दीक्षा दिलवाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। लेकिन गुरु द्रोण केवल गुरुकुल और राज दरबार के लोगों को ही धनुष विद्या सिखाने के प्रति भीष्म से वचनबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। यहाँ एकलव्य के निम्न जाति से होने का कोई सवाल नहीं था। गुरु द्रोण ने सूतपुत्र कहे जाने वाले कर्ण को भी शिक्षा दी थी। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध भी लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु भी हुई थी। एकलव्य का एक पुत्र भी था जिसका नाम था केतुमान। एकलव्य के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरव सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत के युद्ध में एकलव्य का पुत्र केतुमान भीम के हाथों मारा जाता है। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।